मामा। चलो इरफान भी आ जाएगा तब तक रुकेश। एक तो आई है चेस। चलो ठीक है, कोई इशू नहीं है, रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। कंसाइज मटेरियल हम पढ़ रहे थे डीवीएम का। इसका पहला चैप्टर हमने पढ़ लिया, एनाटॉमी। बेसिक एनाटॉमी कुछ चीजें थी इसमें। आज हमारी जो क्लास होगी वो होगी हिस्टोलॉजी पे। ठीक हो गया। हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे। इसकी आपको पता है कभी कभी वन पेपर में एसपीएससी देता है, मैंने आपको दिखाया है या बताया भी ये क्वेश्चन के स्टडी ऑफ टिश्यूज किससे कहा जाता है, हिस्टोलॉजी को कहा जाता है स्टडी ऑफ टिश्यूज। ठीक हो गया। अभी टिश्यू क्या होते हैं? टिश्यू जो है ना, सेल्स का, सिमिलर सेल का एक ग्रुप होता है जो कुछ स्पेसिफिक काम या जो है ना फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उनको टिश्यूज कहा जाता है। कुछ सिमिलर सेल्स होते हैं, उनके ग्रुप को कहा जाता है टिश्यू। तो फिर टिश्यू की स्टडी को हिस्टो कहा जाता है। अभी इसमें इसने यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज दी है, ये हमारे काम की नहीं है पेपर के हवाले से। ये पेयर ऑफ पैचेस में बताता हूँ आपको। जब लिम्फाइड ऑर्गन्स हम पढ़ते हैं, लिम्फाइड टिश्यूज पढ़ते हैं, तो पेयर ऑफ पैचेस आपने सुने होंगे, बताए भी थे आपको। पेयर ऑफ पैचेस क्या होते हैं? ये स्मॉल लिम्फेटिक टिश्यूज होते हैं। कहाँ पे होते हैं? ये इंटेस्टाइन में होते हैं, ये याद रखिएगा। पेयर ऑफ पैचेस कभी क्वेश्चन आ जाए, ये तो लिम्फेटिक टिश्यूज होते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम हमने पढ़ा था। ये क्या होते हैं? लिम्फाइड टिश्यूज जो प्रोटेक्ट करते हैं पैथोजन से, या जो है ना बैक्टीरिया से, या किसी इन्फेक्शन से किसी ऑर्गन को। तो ये इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं। तो उसमें जब भी कोई फॉरेन चीज या जो है ना इन्फेक्शन आता है, तो ये उनसे लड़ते हैं, पेयर ऑफ पेचिस। तो ये इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन का पार्ट है इलियम। ठीक हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है इलियम। ये उसमें मौजूद होते हैं पेयर ऑफ पेचिस। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि पेयर ऑफ पेचिस कहाँ पे है? इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर उसका भी पार्ट पूछा जाए तो इलियम में होते हैं। ये इम्यून सिस्टम को मॉनिटर करते हैं, इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं। ठीक है, यहाँ से यही था, कोई बाकी और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है डेफिनेशन। उसके बाद है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक हो गया। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है ना, माइक्रोस्कोप है, इसको अभी जो है ना इसके डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं। 2023 से यहाँ से दो क्वेश्चन आए थे, जो पेपर कैंसिल हो गया था वीओ का। सही हो गया। तो यहाँ से दो क्वेश्चन थे ना, 18 में कभी हिस्टो से क्वेश्चन आए, ना 20 में कभी हिस्टो से क्वेश्चन आए, ना 23 में। उसके बाद जो पेपर लिया गया उसमें क्वेश्चन आए। बस एक दफा हिस्टो से क्वेश्चन आए, दो क्वेश्चन आए, और वो भी पेपर कैंसिल हो गया था। ठीक हो गया। तो दो उसने निकाले थे, वो भी इस टेबल से ही निकाले थे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के पार्ट से। तो इसके अभी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं माइक्रोस्कोप के, वो हम समझते हैं क्या क्या होते हैं। आईपीस, इनकी डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछता। ठीक हो गया। आईपीस क्या होता है? ये लेंस होता है जो व्यूअर देखता है। स्पेसिमेन किसे कहते हैं? स्पेसिमेन वो जो सब्जेक्ट होता है जिसे आप देख रहे हैं। ठीक हो गया, उससे स्पेसिमेन कहा जाता है। तो उस पे जो आपकी नजर है या आई का लुक है, उसको आईपीस कहा जाता है। वहां पे भी ये माइक्रोस्कोप में अटैच्ड होता है। इसकी रेंज क्या होती है? लेंस कौन सा करते हैं? 10x to 15x ये लेंस लगा हुआ होता है उस आई पीस में, जो माइक्रोस्कोप के ऊपर आंख की तरह लगी होती है, जिसपे आप देखते हैं। ठीक है, जिस चीज को या किस सब्जेक्ट को आपने एग्जामिनेशन की है उसकी, उसको देखने के लिए ये आईपीस यूज होता है। और इसकी रेंज क्या है? और लेंस कितने यूज होते हैं? इस 10x to 15x। ठीक हो गया। उसके बाद ये फिर जो है ना, डायपोटर एडजस्टमेंट क्या है? ये चेंज टू फोकस, ये इतने काम की चीज नहीं है। उसके बाद आपने याद रखना है ये वाली पॉइंट, ऑब्जेक्टिव लेंस। सही हो गया। ऑब्जेक्टिव जो लेंस है, इन लेंसेस की तादाद, वो सॉरी जो है ना, लेंसेस किस किस जो है ना नौयत में होते हैं। इससे क्या होता है? ये जूम करने के लिए होता है कि आप कितना जो है ना जूम करते हैं जो है ना उस सब्जेक्ट को या उस आई से, ताकि आप उसको क्लियर देख सके। तो ये भी इनके जो है ना आपने याद रखने लेंसेस, ये कितने तक होते हैं? ये लेंसेज होते हैं जो क्लोजेट करते हैं स्पेसिमेन, ये जो सब्जेक्ट है उसको क्लोज करने के लिए, जूम करने के लिए यूज किए जाते हैं माइक्रोस्कोप में। इनकी आपने रेंज देखनी है। कौन कौन से लेंस यूज किए जाते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में? 4x, 10x, 40x एंड टिल 100x। ये आपने वेरिएशन याद रखनी है कि यहाँ तक इनकी जो है ना वेरिएशंस होती हैं लेंसेज की, ऑब्जेक्टिव लेंस की।
जूम करने की, मतलब 100x तक आप जूम कर सकते हैं ताकि आपको वो चीज क्लियर नजर आए, उससे आगे नहीं जा सकते। ठीक है, तो मैक्सिमम आपने इसकी चेक करनी है कि कितनी है। 100x है, 4x भी होती है नॉर्मल, 10x तक भी आप जा सकते हैं, 40x तक भी जा सकते हैं, एंड 100x तक भी जा सकते हैं। 100x का मतलब है कि आप उसको 100, जैसे हम जूम वगैरह करते हैं तो आपको जूम में भी जो है ना, मोबाइल में भी ऑप्शन आता है कि आप जो है ना 8x 5x, तो वो उस तरीके से होता है। तो इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की क्या रेंज है, 100x तक। ठीक हो गया। स्टेज क्या होती है, स्टेज जिस पे आप ये परफॉर्म कर रहे हैं स्लाइड माइक्रोस्कोप की, उसे स्टेज कहा जाता है। उसके बाद जो है ना, फिर जो उसमें स्टेज क्लिप्स लगी हुई होती हैं वो उसको होल्ड करती हैं स्टेज को। सही हो गया। उसके बाद जो है ना, अपर्चर क्या होता है, ये होल होता है स्टेज के अंदर जो है ना, जिससे लाइट पास होती है। ठीक हो गया। ये होल होता है स्टेज के अंदर, इसकी जो इससे लाइट पास होती है। इल्यूमिनेशन, ये लाइट का सोर्स होता है माइक्रोस्कोप में। इल्यूमिनेशन वर्ड का ही मतलब होता है लाइटिंग। फिर लास्ट में बेस होता है जो उस माइक्रोस्कोप को सपोर्ट कर दिए। इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक हो गया, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। ये आपने याद रखना है कौन कौन से पार्ट है मेन। आईपीस नंबर वन, दूसरा ऑब्जेक्टिव लेंस, ये बाकी है इसके वो फिर डिफरेंट चीजें लिखी हैं, ये टाइप्स बता रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव लेंस, तीसरा स्टेज, ये भी इसका पार्ट है। उसके बाद जो है ना, ये फोर अपर्चर, नंबर फाइव इल्यूमिनेशन, नंबर सिक्स बेस। ये पार्ट्स हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के। ठीक हो गया। नंबर सेवन आपने लिखना है जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, उसे कहा जाता है नोज पीस। क्या कहा जाता है, नोज पीस। यह भी माइक्रोस्कोप का पार्ट होता है। ये क्या करता है, उस लेंसेस को होल्ड करके रखता है। इसका अदर नेम आपने याद रखना है पेपर के हवाले से। ठीक है, नोज पीस को और कहा जाता है ट्यूरेट। क्या कहा जाता है, ट्यूरेट कहा जाता है। ठीक हो गया। मतलब ये रूटेड वगैरह जो लेंस होते हैं ना, आपने देखा होगा माइक्रोस्कोप पे एक नोज की तरह शेप होती है, नोज पीस उसे कहा जाता है। जिससे आप उस जो है ना ऑब्जेक्ट को आहिस्ता आहिस्ता से रोटेट करते हैं, तो जिससे आप रोटेट करते हैं उसे ट्यूरेट या नोज पीस कहा जाता है। ठीक हो गया, ताकि आपको वो चीज क्लियर नजर आए। तो ये डिफरेंट पार्ट्स होते हैं माइक्रोस्कोप के। आपने इनसे अगर पूछी जाए आई पीस की कितनी है रेंज, 10x to 15x इस पार लेंसेज यूज होते हैं आई पीस में। ऑब्जेक्टिव लेंस जो उसको जूम करने के लिए या क्लोज करने के लिए जिस सब्जेक्ट को आप देख रहे हैं, उसकी रेंज क्या है, 4x 10x 40x टिल 100x। ठीक हो गया। उसके बाद आपने ये बार, बाकी ये सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नोज पीस का आपने अदर नेम याद रखना है, उससे ट्यूरेट कहा जाता है। सही हो गया। अभी इससे सिर्फ मैंने आपको पहले भी बताया, 2023 वेटनरी ऑफिसर में क्वेश्चन आए थे और वो भी उसमें आए थे जो पेपर कैंसिल हो गया था। ठीक हो गया, बाकी कभी भी हिस्टो से कभी क्वेश्चन ही नहीं आया है। तो ये फिर वो था कि उसने निकाला था बेचारे ने, बट वो पेपर कैंसिल हो गया था। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन थे। 2023 ये कैंसिल हो गया था पेपर वेटनरी ऑफिसर का। तो इसमें इसने यही क्वेश्चन निकाले थे, लास्ट में है शायद मेंशन। अच्छा, 18 और 19 क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा। When using compound microscope, objective lens can be found to have magnificent following except। कह रहा है कि सब उसमें ऑब्जेक्टिव लेंस यूज होते हैं, कौन सा यूज नहीं होता। हमने पढ़ा है 4x यूज होता है, 10x भी यूज होता है, 40x भी यूज होता है, डी ऑप्शन क्या है 1000x। तो उसने पूछा है एक्सेप्ट का वर्ड है, तो एक्सेप्ट में 1000 यूज नहीं होता, टिल कितना होता है 100x तक ऑब्जेक्टिव लेंस की वेरिएशन होती है। ठीक हो गया। तो ये एक क्वेश्चन आया था। दूसरा इसके नीचे ही कंपाउंड माइक्रोस्कोप से दूसरा क्वेश्चन निकाला गया था कि व्हाट इज ट्यूरेट। ठीक हो गया। ट्यूरेट क्या होती है, बेस होती है, स्टेज को कहा जाता है, ट्यूब को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, मैंने अभी आपको बताया, नोज पीस को कहा जाता है। जो नोज पीस होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो रोटेट करने के लिए काम आता है, उससे ट्यूरेट भी कहा जाता है। ठीक हो गया, बाकी इनकी डेफिनेशन वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ये दो क्वेश्चन है, ये कैंसिल हो गया था पेपर, हो सकता है आगे चल के फिर ये रिपीट हो जाए, तो आपको ये क्लियर होने चाहिए। सही हो गया। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में कुछ हमने चीजें पढ़ी थी।
उसके बाद टिश्यू आपको बताया, टिश्यू क्या होता है, ये सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल होता है जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर होती है, फिर ये डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक हो गया, तो उसे टिश्यू कहा जाता है। अभी टिश्यूज के कितने टाइप्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, ये टिश्यूज होते हैं। इनका काम जो है ना, क्या होता है, प्रोटेक्ट वगैरह करना, एब्जॉर्प्शन करवाना, जो है ना किसी आर्गन की, किसी चीज की। ठीक हो गया, ग्रुप ऑफ सेल उसे कहा जाता है। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू वो टिश्यूज होते हैं जो कनेक्ट करते हैं या सपोर्ट करते हैं किसी चीज को, या किसी एक चीज को दूसरी आर्गन से या टिश्यू से सेपरेट करते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यूज का काम होता है। ठीक हो गया, कनेक्टिव टिश्यूज क्या करते हैं, किसी एक आर्गन को दूसरे आर्गन से सेपरेट करते हैं, या उसे कनेक्ट करते हैं, या उसको बाइंड करते हैं। ये होता है कनेक्टिव टिश्यूज का काम। ठीक हो गया, इसमें जैसे एग्जांपल के तौर पे बोन्स हैं। ठीक हो गया, बोन्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो ये कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक हो गया, उसके साथ साथ और जो है ना, कार्टिलेज है, ब्लड है, ब्लड सेल्स, तो ये सब क्या होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं, या किसी चीज को सपोर्ट करने के लिए होते हैं, तो इसलिए इनको कनेक्टिव टिश्यूज कहा जाता है। तो ये एग्जांपल भी आपको पता हो, कभी कभी पूछ लेते हैं कि बोन्स कौन से टाइप ऑफ टिश्यूज हैं, तो कनेक्टिव टिश्यूज हैं। कार्टिलेज भी आपका कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड भी आपका कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक हो गया, और है मस्कुलर टिश्यूज। मस्कुलर टिश्यू कौन से होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्शन वगैरह या मूवमेंट्स वगैरह के लिए जो टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें मस्कुलर टिश्यूज कहा जाता है। ठीक है, स्टिमुलेशन या कॉन्ट्रैक्टिंग टू प्रोवाइड मूवमेंट वगैरह इस चीज के लिए। ठीक है, ये हमने फिजियो में आपको बताया था, स्केलेटल, कार्डिक एंड स्मूथ मसल्स हमने पढ़ी थी, तो वो उनमें ये टिश्यूज मौजूद होते हैं। ठीक हो गया, मतलब जैसे शोल्डर है, आप इसकी मूवमेंट करवा रहे हैं, तो ये आपके टिश्यूज इन्वॉल्व हैं, मस्कुलर टिश्यू। हार्ट में कार्डिक टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं, या कार्डिक मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, उनको आप छेड़ नहीं सकते, वो नेचुरली होता है, तो उनमें भी जो है ना, जो टिश्यूज होते हैं उनको मस्कुलर टिश्यू। तो ये डिटेल्ड है, आपको टाइप्स बताओ। नर्वस टिश्यू, नर्वस वो टिश्यू जो कम्युनिकेशन, कंट्रोल वगैरह, ब्रेन तक सिग्नल्स वगैरह पहुंचाना, ये जो टिश्यूज होते हैं, ये इनका ये काम होता है, क्योंकि ये सपोर्ट, कनेक्ट टिश्यूज का काम ही ये है कि वो क्या करते हैं, जो है ना, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, कनेक्शन वगैरह का। ठीक है, तो कम्युनिकेशन करते हैं ब्रेन की डिफरेंट बॉडी के साथ, तो वो नर्वस टिश्यू कहलाते हैं। ठीक हो गया, तो ये इनके डिफरेंट टाइप्स होते हैं टिश्यूज के, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एपिथीलियम, इसके बाद है एपिथीलियम। एपिथीलियम हमने हिस्टो में, वहाँ पे कैप्सूल में सिर्फ एपिथीलियम का ही जिक्र था, तो उसको हमने वहाँ पे थोड़ा बहुत समझा था। यहाँ पे फिर डिटेल में लिखा हुआ है, यहाँ से वही चीज़ें जो हमने पढ़ी थी वही याद रखनी है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता। ठीक हो गया, एपिथीलियम फिर क्या होता है, ये टिश्यूज का बना हुआ होता है। एपिथीलियम टिश्यूज का बना हुआ होता है, या टिश्यू होता है। इसमें क्या होते हैं, सेल पैक फॉर्म में होते हैं, मतलब कंडेंस फॉर्म में होते हैं, बिल्कुल मिले हुए होते हैं, जो बॉडी को कवर करते हैं। ठीक है, एपिथेलियम का काम क्या होता है, किसी आर्गन को या किसी बॉडी को कवर करना। तो किसका होता है, ये टिश्यूज, टिश्यूज की तरह ही होते हैं। ये मेम्ब्रेनियस सेल्यूलर दैट कवर्स द फ्री सरफेस और लाइंस ऑफ ट्यूब कैविटी ऑफ एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी में जितनी भी कैविटीज हैं उनको कवर करके रखता है ये एपिथेलियम। इससे तो एपिथेलियम की डेफिनेशन तो नहीं पूछी जाती, ये हमने पढ़ा था। सिंपल स्क्वामिनस एपिथेलियम आपको बताया था, ये आपने याद रखना है। बाउमन कैप्सूल, बाउमेन कैप्सूल में पूछा जाए, बाउमेन्स कैप्सूल, तो इसमें होता है सिंपल स्क्वामिनस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वामिनस मतलब ये एक लेयर का सेल और एपिथेलियम होता है। सही हो गया, और सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम आपको बताया था, ओवरी। ओवरी में जो है ना, पूछा जाए तो उसमें होता है सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। ठीक हो गया, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद आपने याद रखना है सिंपल कोलोमिनर एपिथेलियम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन पूछा जाए कि उसमें कौन सा एपिथेलियम होता है, सिंपल कोलोमिनर एपिथेलियम होता है। सही हो गया, बाकी आपने जो याद रखना है वो याद रखना है, ये ट्रांजिशनल वाला वहीं पे भी आपको बताया था। ट्रांजिशनल एपिथेलियम एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है, ये यूरिनरी ब्लेडर, यूरेथ्रा, यूरेटर, ये यू वाले जितने भी, अगर कोई भी आ जाए, यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लेडर, इन सब में होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ठीक हो गया, इसमें मल्टीपल लेयर्स होते हैं एपिथेलियम में। ठीक है, वैसे सिंपल में एक होता है। तो ये आपने जस्ट यहाँ से याद रखना है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है जो जो है ना डिटेल में हम पढ़ें। तो जो है ना, आपने ये याद रखना है, बाउमेंस कैप्सूल पूछा जाए, सिंपल स्कोमिनस, ओवरी पूछी जाए, क्यूबाइडल, और स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन पूछा जाए, कोलोमिनर एपिथेलियम, एंड यूरिनरी ब्लेडर वगैरह पूछा जाए, तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम उनमें मौजूद होता है। बस ये यहाँ तक क्वेश्चन खत्म है। उसके बाद आपने जो चीज याद रखनी है वो है
कनेक्टिव टिश्यूज बता चुका हूँ, ये सपोर्ट बाइंड और सेपरेट करते हैं किसी ऑर्गन के साथ। कनेक्टिव टिश्यूज के डिफरेंट सेल क्या होते हैं? मास्ट सेल, ये कनेक्टिव टिश्यूज के पार्ट होते हैं। मास्ट सेल का क्या, या क्या याद रखना है? एलर्जिक रिएक्शन या एलर्जिक रिएक्शन जितने भी होते हैं बॉडी में, तो ये सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कनेक्टिव टिश्यूज में जो है ना एलर्जिक रिएक्शन में कौन से सेल इन्वॉल्व होते हैं? मास्ट सेल, ये आपने याद रखना है। ये टाइप होता है कनेक्टिव टिश्यूज का। सही हो गया, मास्ट सेल, ये आपने जहन में बिठाना है। उसके बाद हम फिजियो में पढ़ा था, प्लाज्मा सेल से बी लिम्फोसाइट जो है ना प्रोडक्शन करता है एंटीबॉडीज की। तो जो ये क्वेश्चन तो वहां पे भी बताया था, वहां पे उसमें हाईलाइटेड था फिजियो में कि प्लाज्मा सेल से बी लिम्फोसाइट्स या बी लिम्फोसाइट्स जो है ना जनरेट होते हैं या एक्टिव होते हैं प्लाज्मा सेल से। तो प्लाज्मा सेल भी कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट होता है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि बी लिम्फोसाइट्स कहाँ से एक्टिव होते हैं? प्लाज्मा सेल से। या प्लाज्मा सेल किसको एक्टिव करता है? बी लिम्फोसाइट। फिर बी लिम्फोसाइट क्या करता है? एंटीबॉडीज बनाता है। ठीक हो गया। उसके बाद मैक्रोफेजिस। मैक्रोफेजिस क्या होते हैं? कि मैक्रोफेजिस रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि अगर कोई अनवांटेड चीज आ गई है, कोई पैथोजन आ गया है, ये सेल उनको खा जाते हैं। इंगल्फिंग का मतलब होता है ईट करना। ये जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं ये उनको जज़ब कर लेते हैं या खा जाते हैं ताकि वो आगे बढ़ ना सकें। तो इनका ये इंगल्फिंग का काम होता है, पैथोजन वगैरह को डिस्ट्रॉय करने का। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये भी कनेक्टिव टिश्यूज का ही सेल होता है। ठीक हो गया। बस यहाँ से ये इतने इंपॉर्टेंट है और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक हो गया। कनेक्टिव टिश्यू में बता चुका हूँ, बोन्स कार्टिलेज वगैरह में कनेक्टिव टिश्यूज, ब्लड में भी कनेक्टिव टिश्यूज मौजूद होते हैं। उसके बाद ये मसल्स, अभी आपको बताएं कि मसल्स के बारे में जो है ना, मसल्स क्या है? ये बैंड ऑफ फाइब्रस टिश्यूज हैं, ये भी ह्यूमन बॉडी में होते हैं जो कॉन्ट्रेक्शन मूवमेंट वगैरह करवाते हैं, इनको मसल्स कहा जाता है। ये भी डेफिनेशन तो इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके टाइप हमने पढ़े थे फिजियो में शायद। स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स, स्केलेटल मसल्स। ठीक हो गया। जो स्मूथ मसल्स है उनका काम क्या होता है? ये अटैच्ड होती है बोन्स के साथ। ओ सॉरी, वो स्केलेटल। स्मूथ मसल्स क्या होती है? ये जो हेलो ऑर्गन्स हैं जैसे इंटेस्टाइन, ब्लैडर वगैरह, तो उनमें ये अटैच्ड होती है और ये इनवॉलंटरी होती है। क्या होती है? यहाँ से सिर्फ एक एमसीक्यूज आपने याद रखना है, वॉलंटरी कौन सी होती है, इनवॉलंटरी कौन सी होती है। स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी होती है, कार्डिक मसल्स भी इनवॉलंटरी होती हैं, सिर्फ स्केलेटल मसल्स ये होती हैं वॉलंटरी। ये बोन्स के साथ अटैच होती हैं, जैसे जॉइंट्स वगैरह हैं, शोल्डर ये वो। तो आप इनकी, वॉलंटरी का मतलब होता है जो खुद ब खुद आपका जहाँ पे जो है ना असर पड़ सके, जो वॉलंटरी आप कर सकें, मतलब खुद ब खुद कर सकें। जैसे शोल्डर है, आप हाथ की मूवमेंट, पाँव की मूवमेंट खुद ब खुद कर सकते हैं, तो इनमें स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, उन्हें वॉलंटरी कहा जाता है। इनवॉलंटरी क्यों कहा जाता है? जिसपे आपका कोई जोर नहीं चलता। कार्डिक मसल्स हैं, तो कार्डिक मसल्स, हार्ट वगैरह को आप हाथ से रोक नहीं सकते या चला नहीं सकते, आपके हाथ में नहीं है, ये इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स है। ऐसे ही जो स्मूथ मसल्स हैं ये भी जो है ना मसल्स इंटेस्टाइन वगैरह पे, इन पे जो है ना मौजूद होती हैं, तो इन पे भी आपका कोई असर नहीं होता, इनवॉलंटरी रिस्पांस होते हैं ये भी। ठीक हो गया। तो ये इनकी फिर डिफरेंट टाइप्स हैं। यहाँ से भी सच कोई क्वेश्चन नहीं, अगर बनेगा तो ये आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वॉलंटरी मसल्स। तो आपने याद रखना है स्केलेटल सिर्फ वॉलंटरी है, बाकी ये दोनों इनवॉलंटरी कही जाती हैं। ये सेल भी हम पढ़ चुके थे फिजियो में। लिवर में कफर सेल मौजूद होते हैं, ये क्वेश्चन आपका वीओ में आ चुका है 2018-20 वाले पेपर में, आपको करवाया भी था वहां पे याद करने के लिए कि कफर सेल लिवर से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक हो गया। बाकी जो है ना डस्ट सेल हमने पढ़ा था लंग्स से, लंग्स शायद यहाँ पे मौजूद नहीं है। हार्ट को पेस मेकर कहा जाता है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है चीजें। इंसुलिन वगैरह ये पेनक्रियाज से निकलता है, जैसे अल्फा बीटा ग्लूकागोन एंड इंसुलिन, हमने ये भी पढ़ा था उसमें। बोन मेरो से ब्लड जो है ना, ब्लड वगैरह जो है ना जनरेट होती है। तो ये एरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रम्बोसाइट, प्लेटिलेट्स, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल सारे बोन मेरो से आते हैं। बोन्स वगैरह से ये ओस्टियोब्लास्ट, ये सारे बोन्स से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हैं। ब्रेन से हमने वहां पे ये चीज पढ़ी थी, माइक्रोगेलिया सेल्स ये ब्रेन में मौजूद होते हैं। तो ये बस ये माइक्रोगेलिया आपको पता होना चाहिए कि ये ब्रेन से जनरेट होता है। कफर सेल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ये लिवर से होता है। और डस्ट सेल पूछा जाए तो वो लंग्स से होता है। उसके बाद जो है ना स्किन की क्लासिफिकेशन है, कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्किन
स्किन क्या है, आउटर कवरिंग आर्गन होती है। इसको लार्जेस्ट आर्गन माना जाता है, ठीक है। लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा जाए तो वो है लिवर। लार्जेस्ट आर्गन पूछा जाए तो वो है स्किन, ठीक है। ये आउटर कवरिंग होती है जो प्रोटेक्ट करती है या टेम्परेचर वगैरह को, या सेंसेस जो है एनवायरमेंट के उसको रेगुलेट करती है स्किन। इसके भी लेयर हमने वहां पे मेडिसिन में या पैथो में बताया था। एपिडर्मिस, डर्मिस बीच में होता है, फिर हाइपोडर्मिस या एंडोडर्मिस, जैसे सबकट लेयर भी हमने पढ़ा था, ये इनर मोस्ट लेयर होता है। ये डिफरेंट लेयर होते हैं किसके, स्किन के। उसके बाद जो है ना, ग्लैंड्स कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं इसमें, सब एक्वस ग्लैंड। सब एक्वस ग्लैंड किस में होता है, ये स्किन में मौजूद होता है। ये आयली जो आपकी स्किन हो जाती है, या जो आयल सेबम या सबएक्वस आयल को बोला जाता है, ठीक होगा। ये स्किन को लुब्रिकेट करने के लिए यूज की जाती है, ताकि स्किन का सरफेस लुब्रिकेट होता रहे, ठीक हो गया। तो ये आपने याद रखना है, सबएक्वस ग्लैंड में क्या होती है, लुब्रिकेशन होती है, जिसमें फैट वगैरह मौजूद होता है। तो ये सच कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। उसके बाद जो है ना, आपने याद रखना है, मेरोक्राइन ग्लैंड, ये थर्मो रेगुलेशन का काम करता है। बॉडी को कूल, स्किन को कूल सरफेस देने के लिए, बॉडी के टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए ये मेरोक्राइन ग्लैंड इन्वॉल्व होता है। यह भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एपोक्राइन ग्लैंड आपने याद रखना है। एपोक्राइन ग्लैंड से क्या क्वेश्चन आते हैं ये समझते हैं। अभी एपोक्राइन ग्लैंड क्या है, एपोक्राइन ये स्वीट ग्लैंड है विच आर यूजुअली एसोसिएटेड विद हेयर फॉलिकल्स कंटिन्यूअसली सीक्रेट अ फैटी स्वीट इनटू द ग्लैंड ट्यूबल्स। इसमें भी ये चीज तो याद रखने की नहीं है, बट क्वेश्चन क्या आ सकता है कि मेमोरी ग्लैंड इज द पार्ट ऑफ विच ग्लैंड ऑफ स्किन। ये आपने याद रखना है, जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं एनिमल्स के, उन वो कौन से ग्लैंड में आते हैं, वो आते हैं एपोक्राइन ग्लैंड में। ये आपने याद रखना है बस, एमसीक्यूज यहाँ से ये मेमोरी ग्लैंड का क्वेश्चन आ सकता है। तो मेमोरी ग्लैंड के किसका पार्ट होते हैं, एपोक्राइन ग्लैंड का पार्ट होते हैं, क्योंकि ये सीक्रेशन का काम करते हैं, और मेमोरी ग्लैंड से भी मिल्क वगैरह सीक्रेट होता है, ठीक हो गया। तो ये आपने याद रखना है बस। एक एमसीक्यूज यहाँ से इसके ग्लैंड से, सबक्यूस, मेरोक्राइन, इनकी ना डेफिनेशन पूछी जाती है ना क्या। बस ये आपसे पूछ सकते हैं कि मेमोरी ग्लैंड किसका पार्ट है, तो वो है एपोक्राइन ग्लैंड का, ठीक होगा। बाकी जो है ना, यहाँ से सच इम्पॉर्टेंट चीज नहीं है। तो यहाँ तक ये हमारी हिस्ट्री थी। ये आपने चीजें देखनी है, इससे ज्यादा कोई सच इम्पॉर्टेंट चीज नहीं है। जो हिस्ट्री से आए, मैंने फिर आपको बताया कि हिस्ट्री से क्वेश्चन वैसे नहीं आते, आते हैं तो फिर यहाँ इतने ही आते हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, ठीक हो गया। या एपिथीलियम से पूछ लेगा, एपिथीलियम इम्पॉर्टेंट है। ये जो भी एमसीक्यूज इससे बन रहे थे वो मैंने आपको करवा दिए। यहाँ जो है ना, क्या क्या कनेक्टिव टिश्यू के कोई टाइप, जैसे मास्ट सेल या प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल तो आ चुका है कि बी लिम्फोसाइट कहाँ बनते हैं, प्लाज्मा सेल में, सही हो गया। और तीसरा है कि कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से होते हैं, वो एग्जांपल दे सकता है, या एग्जांपल दे के खुद पूछ सकता है कि ये कौन से टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हैं, ये वो कौन से टिश्यूज हैं। जैसे बोन्स और कार्टिलेज का एग्जांपल दे दे तो ये कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, ठीक हो गया। मसल्स में से ये इनवॉलंटरी और वॉलंटरी आपने याद रखना है जो करवाए हैं। बस यहाँ तक ये चीज़ें इनफ हैं। बाकी जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपको डिटेल में बता दी, समझा दी, इनके लेंसेज और नोज पीस को ट्यूरेट कहा जाता है, ठीक हो गया। तो हिस्टो आई थिंक सो यहाँ तक इनफ है। इससे ज़्यादा हिस्टो से बाहर क्वेश्चन नहीं आता। आगे इंशाल्लाह फिर हम मंडे के दिन फिजियो करेंगे। ये थोड़ा लंबा चैप्टर जाएगा जो है ना फिजियो का, इसमें थोड़ा डिटेल बहुत ज़्यादा लिखी हुई है। क्या क्या चीज़ें हम देख लेते हैं, कार्डियोवास्कुलर हार्ट से रिलेटेड जितनी टर्मिनोलॉजीज हैं, क्या क्या चीज़ें, ये भी हो जाएगी। हार्ट के कितने चेम्बर हैं ये भी हम पढ़ेंगे। कुछ चीज़ें आपको बताई थी, ऐसे नोड एवी नोड, बट यहाँ पे सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक हो गया। नर्वस सिस्टम पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें कौन सी एमसीक्यूज होंगे, रिसेप्टर्स कौन कौन से हैं ये भी पढ़ेंगे। उसके बाद ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ये भी थोड़ा ओवरऑल डिटेल्ड फिजियो है, बट देखेंगे जहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, कुछ चीज़ें पड़ी हुई होंगी, कुछ चीज़ें न्यू सीखेंगे यहाँ से, ठीक हो गया। हाई हो जाती हैं ब्लड के सेल, लो हो जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये हमने रिफ्रेशर में भी पढ़ी थी। एनीमिया भी पढ़ी थी, जो चीज़ें रहती होंगी वो भी करेंगे। सलाइवा एंड सलेवरी ग्लैंड, इनमें क्या क्या चीज़ें हैं, टीथ की क्या क्लासिफिकेशन है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेमोरी ग्लैंड, ठीक हो गया। उसके बाद क्या आता है, मिल्क हार्मोन्स, एंजाइम्स, और ये रूमिनेंट एनिमल की डाइजेस्टिव सिस्टम, जाहिर है ये भी फिजियो में आता है।
और जो है ना स्टमक कंपार्टमेंट, ये हमारे रहते थे, मैंने आपको बताया था यहाँ पे ये चारों कंपार्टमेंट से जो एमसीक्यूज बनते हैं, आते भी हैं। तो ये भी हमारे यहाँ से हो जाएंगे। लिम्फेटिक सिस्टम, आर्गन्स ऑफ लिम्फ नोड, और रिस्पायरेटरी सिस्टम। फिजियो इसमें बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, वैसे फिजियो रिफ्रेशर में भी ज्यादा था। रिस्पायरेटरी सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं, कौन कौन से ऑर्गन, किडनी, पेनक्रियास, ठीक हो गया। तो सारे आई थिंक A to Z यहाँ से हो जाएगी फिजियो, फिर आपकी दोबारा भी हो जाएगी, कुछ रिवीजन भी हो जाएगी जो चीज़ें पढ़ी हैं। लिवर, तो ये कभी कभी ना इनके फंक्शंस पूछते हैं, तो जैसे पेनक्रियाज हम पढ़ेंगे तो पेनक्रियाज के फंक्शन भी पढ़ लेंगे कि पेनक्रियाज क्या करता है, लिवर क्या करता है, तो कभी कभी एमसीक्यूज आ जाते हैं, ठीक हो गया। जॉन्डिस, टर्मिनोलॉजीज इनसे रिलेटेड, पीएच वगैरह, या ये लास्ट में आई थिंक ये हार्मोन्स है कि ये कहाँ कहाँ से होते हैं, ब्लड कलेक्शंस, ठीक हो गया। तो ये हम इंशाल्लाह मंडे के दिन स्टार्ट करेंगे, ताकि पूरा हफ्ता इसको चलाएंगे फिजियो को, नेक्स्ट वीक। सही हो गया, ताकि आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएं।